संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई, न होगी और न हो ही सकती है। जिन कामनाओं की पूर्ति होती है वे भी परिणाम में दुख ही देती हैं। कारण कि एक कामना की पूर्ति होने पर दूसरी अनेक कामनाएं पैदा होती हैं, जिससे कामना अपूर्ति का दुख ज्यों का त्यों बना रहता है। मनुष्य समझता है कि कामना की पूर्ति होने पर मैं स्वतंत्र हो गया, पर वास्तव में वह काम्य पदार्थ के पराधीन हो जाता है। विवेक की जागृति किसी क्रिया से नहीं होती, प्रत्युत क्रिया रहित होने से होती है। विवेक को महत्व देने से विवेक ही तत्व ज्ञान में बदल जाता है। कल्याण के 3 सुगम मार्ग। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत में श्री भगवान कहते हैं, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए मैंने 3 योग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है, कारण कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है। किसी आकृति विशेष का नाम मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य वह है जिसमें सत और असत तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक हो। यह विवेक अनादि और भगवत प्राप्त है। इस विवेक को महत्व देकर मनुष्य ज्ञान योगी, कर्म योगी अथवा भक्ति योगी बन सकता है और सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर का नाम मनुष्य नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री है, जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में ही है। परंतु जब मनुष्य मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना और अपने लिए मान लेता है, तब वह कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। भोगी व्यक्ति स्वयं भी दुख पाता है और दूसरों को भी दुख देता है, क्योंकि दुखी व्यक्ति ही दूसरों को दुख देता है, यह सिद्धांत है। मनुष्य शरीर अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र एवं समर्थ है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर यह स्वीकार करे कि मैं संसारी नहीं हूं, बल्कि साधक हूं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, अंत्यज हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं आदि मान्यताएं सांसारिक व्यवहार मर्यादा के लिए तो ठीक हैं, पर परमात्मा प्राप्ति में ये बाधक हैं। ये मान्यताएं शरीर को लेकर हैं। परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रत्युत साधक को होती है। साधक अशरीरी होता है।
जब मनुष्य अपने को साधक स्वीकार कर लेता है, तब उसके द्वारा असाधन का त्याग स्वतः होने लगता है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना और अपने लिए मानना ही असाधन है। इस असाधन को मिटाना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों के सिवाय अन्य कोई नहीं है। गीता में इन तीनों का विभिन्न नामों से वर्णन हुआ है, जैसे परा, अपरा और भगवान, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम आदि। इन तीनों में जगत और जीव, ये दोनों विचार के विषय होने से लौकिक हैं, परंतु परमात्मा विचार का विषय न होने से अलौकिक हैं। इन तीनों में जीव को लेकर ज्ञान योग, जगत को लेकर कर्म योग और परमात्मा को लेकर भक्ति योग चलता है। इसलिए ज्ञान योग तथा कर्म योग ये दोनों लौकिक साधन हैं और भक्ति योग अलौकिक साधन है। लौकिक साधन से मुक्ति होती है और अलौकिक साधन से परम प्रेम की प्राप्ति होती है। मनुष्य मात्र के भीतर बीज रूप से एक तो मुक्ति, अखंड आनंद की मांग रहती है, दूसरी दुख निवृत्ति की मांग रहती है और तीसरी परम प्रेम की मांग रहती है। मुक्ति की मांग स्वयं की भूख ज्ञान योग से, दुख निवृत्ति की मांग कर्मयोग से और परम प्रेम की मांग भक्ति योग से पूरी होती है। अगर साधक में अपने साधन का आग्रह, पक्षपात न हो, तो एक मांग की पूर्ति से तीनों मांगे पूर्ण हो जाती हैं। ज्ञान योग का मार्ग, मनुष्य मात्र को मैं हूं इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम, मैं मिला हुआ होने से ही हूं के रूप में अपनी एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम ना रहे तो है के रूप में सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। वह सर्वदेशीय सत्ता ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में अहम जड़ता नहीं है। जब मनुष्य अहम को स्वीकार करता है तब वह बंध जाता है और जब सत्ता यानी है को स्वीकार करता है तब वह मुक्त हो जाता है। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। क्रिया और पदार्थ दोनों ही आदि अंत वाले अनित्य हैं। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है। मात्र जड़ वस्तु मिली है और प्रतिक्षण बिछुड़ रही है। जो मिली है और बिछुड़ जाएगी उसका उपयोग संसार की सेवा में ही हो सकता है। अपने लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। कारण कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी नहीं होती, यह सिद्धांत है। जो वस्तु अपनी नहीं होती वह अपने लिए भी नहीं होती। अपनी वस्तु वह होती है जिस पर हमारा पूरा अधिकार हो और अपने लिए वस्तु वह होती है जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहे। परंतु यह हम सबका अनुभव है
कि शरीरादि मिली हुई वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता। हम अपनी इच्छा के अनुसार उनको प्राप्त नहीं कर सकते, उनको रख नहीं सकते, उनको बना नहीं सकते, उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। उनकी प्राप्ति के बाद भी और मिले ऐसी कामना बनी रहती है, अर्थात अभाव बना रहता है। इस अभाव की कभी पूर्ति नहीं होती। इसलिए साधक को चाहिए कि वह इस सत्य को स्वीकार करे कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु मेरी और मेरे लिए नहीं है। मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। निर्मम होते ही उसके द्वारा मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग सरलता से होने लगता है। कारण कि निर्मम हुए बिना प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग नहीं हो सकता। ममता वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्त वस्तुओं का दुरुपयोग ही होता है। भोग और संग्रह करना ही प्राप्त वस्तुओं का दुरुपयोग है और उनको दूसरों की सेवा में लगाना ही उनका सदुपयोग है। प्राप्त वस्तुओं के दुरुपयोग से समाज में संघर्ष पैदा होता है और सदुपयोग से समाज में शांति की स्थापना होती है। मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तुओं को अपना और अपने लिए मानना मनुष्य की भूल है। जब स्वयं चेतन तथा अविनाशी है तो फिर जड़ तथा नाशवान वस्तु अपनी और अपने लिए कैसे हुई? यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्रिम है। अपने विवेक को महत्व ना देने से यह भूल उत्पन्न होती है। इस भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस मूल भूल को मिटाना अत्यंत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है। जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है तब वह निर्मम हो जाता है। निर्मम होना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ममता को मिटाए बिना साधक की उन्नति नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, जिसमें ममता की जाती है वह वस्तु भी अशुद्ध हो जाती है और उसकी उन्नति में भी बाधा लगती है। ममता से मनुष्य में अनेक दोषों की उत्पत्ति होती है। कुछ लोगों को यह शंका होती है कि ममता के बिना हमारा शरीर कैसे चलेगा, हम परिवार अथवा समाज की सेवा कैसे करेंगे। परंतु वास्तव में ममता के कारण शरीर, समाज, परिवार आदि की सेवा में बाधा ही लगती है। निर्मम मनुष्य का शरीर निर्वाह बहुत बढ़िया रीति से होता है। निर्मम मनुष्य के द्वारा ही परिवार, समाज आदि की वास्तविक सेवा होती है। जिसकी अपने शरीर में ममता है वह परिवार की सेवा नहीं कर सकता। जिसकी अपने परिवार में ममता है वह समाज की सेवा नहीं कर सकता। जिसकी अपने समाज में ममता है वह देश की सेवा नहीं कर सकता। जिसकी अपने देश में ममता है वह दुनिया की सेवा नहीं कर सकता। तात्पर्य है कि ममता के कारण मनुष्य का भाव संकुचित, एक देशीय हो जाता है।
वह सेवा से विमुख होकर स्वार्थ में बंध जाता है। इसलिए साधक मात्र के लिए ममता का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। जब साधक में ममता का त्याग करने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो जाती है, तब ममता का त्याग करना बड़ा सुगम हो जाता है। कारण कि जब साधक सच्चे हृदय से संसार से विमुख होकर परमात्मा की ओर चलना चाहता है, तब संपूर्ण संसार तथा स्वयं परमात्मा भी उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए साधक को कभी भी अपने उद्देश्य की पूर्ति से निराश नहीं होना चाहिए। वह कम से कम आयु में तथा कम से कम सामर्थ्य में भी अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा से उसको मानव शरीर दिया है। कबहुक करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। मानस। ममता के कारण ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। जैसे शरीर में ममता होगी तो शरीर की आवश्यकता हमारी आवश्यकता हो जाएगी, अर्थात अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ममता का त्याग होने से ही साधक में कामना त्याग की सामर्थ्य आ जाती है। कारण कि शरीर और संसार एक ही धातु से बने हुए हैं। शरीर को संसार से अलग नहीं कर सकते। अतः शरीर की ममता का नाश होते ही सांसारिक कामनाओं का भी नाश हो जाता है। मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तुओं में मैंपन और मेरापन होने से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई, न होगी और न हो ही सकती है। जिन कामनाओं की पूर्ति होती है वे भी परिणाम में दुख ही देती हैं। कारण कि एक कामना की पूर्ति होने पर दूसरी अनेक कामनाएं पैदा होती हैं, जिससे कामना अपूर्ति का दुख ज्यों का त्यों बना रहता है। मनुष्य समझता है कि कामना की पूर्ति होने पर मैं स्वतंत्र हो गया, पर वास्तव में वह काम्य पदार्थ के पराधीन हो जाता है। परंतु प्रमाद के कारण वह पराधीनता में भी सुख का अनुभव करता है। मनुष्य को इस पराधीनता से छुड़ाने के लिए भगवान के मंगलमय विधान से दुख आता है। परंतु मनुष्य दुख से दुखी होकर भगवान के मंगलमय विधान की भी अवहेलना कर देता है। अगर वह दुख से दुखी न होकर दुख के कारण की खोज करे और संपूर्ण दुखों के कारण कामना को मिटा दे, तो वह सदा के लिए सुखी हो जाएगा। प्रत्येक साधक के लिए निष्काम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि निष्काम हुए बिना साधक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, कामना के कारण वह साध्य रूप भगवान को भी कामना पूर्ति का साधन बना लेता है। तात्पर्य है कि वह कोई भी कामना रखकर भगवान का भजन करता है तो उसका साध्य तो वह काम्य पदार्थ होता है और भगवान उसकी प्राप्ति के साधन होते हैं। जब तक ममता रहती है तब तक मनुष्य पराधीन रहता है। पराधीन मनुष्य न तो त्याग कर सकता है, न सेवा कर सकता है और न प्रेम ही कर सकता है। वह न तो ज्ञान योगी बन सकता है, न कर्मयोगी और न भक्ति योगी ही बन सकता है।
अतः पराधीनता को मिटाने के लिए निष्काम होना बहुत आवश्यक है। कामना की पूर्ति में तो सब मनुष्य पराधीन हैं, पर कामना का त्याग करने में सबके सब मनुष्य स्वाधीन और समर्थ हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वाधीनता यानी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना रहती है तब तक वह स्वाधीन नहीं हो सकता। पराधीनता का सर्वथा नाश निष्काम होने पर ही संभव है। निष्काम होने पर साधक संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। कारण कि कामना वाले मनुष्य को बहुतों के अधीन होना पड़ता है, परंतु जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको किसी के भी अधीन नहीं होना पड़ता। उसका मूल्य संसार से अधिक हो जाता है। वह तीनों योगों का अधिकारी बन जाता है। इतना ही नहीं, वह भगवत प्रेम का भी पात्र बन जाता है, क्योंकि कामना वाला मनुष्य किसी से प्रेम नहीं कर सकता। जब कर्ता निष्काम होता है तब उसके द्वारा स्वतः कर्तव्य कर्म का पालन होने लगता है। कर्ता निष्काम हुए बिना कर्तव्य कर्म का पालन नहीं होता, और कर्तव्य कर्म का पालन हुए बिना प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं होता। सकाम मनुष्य प्राप्त परिस्थिति के अधीन हो जाता है तथा अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करता रहता है, परंतु निष्काम होते ही मनुष्य प्राप्त परिस्थिति की पराधीनता तथा अप्राप्त परिस्थिति के चिंतन से छूटकर परिस्थिति से अतीत तत्व को प्राप्त कर लेता है। जप, तप, व्रत, तीर्थ, स्वाध्याय आदि क्रिया साध्य साधनों से कामना का नाश नहीं होता। कारण कि कोई भी क्रिया अभ्यास करने के लिए शरीर की सहायता लेनी पड़ती है, और शरीर के संबंध से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। अतः कामना का नाश किसी क्रिया से नहीं होता, बल्कि सर्वथा क्रिया रहित होने से तथा विवेक को महत्व देने से होता है। क्रिया रहित होते ही शरीर से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति अपने आप होती है। स्वरूप में निर्ममता और निष्कामता स्वतः सिद्ध हैं। अतः शरीर संसार के संबंध से होने वाले ममता, कामना आदि दोषों का नाश करने के लिए क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। जब साधक निर्मम और निष्काम हो जाता है तब उसकी अहंता मिट जाती है। अहंता मिटने पर फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। निर्ममो निरंकारः स शांतिम धिगच्छति। गीता अध्याय 2। जब तक साधक अपने लिए कुछ भी करता है तब तक उसका संबंध क्रिया और पदार्थ से बना रहता है। जब तक क्रिया और पदार्थ से संबंध है तब तक पराधीनता है। क्रिया और पदार्थ संसार की सेवा के लिए तो उपयोगी हैं, पर अपने लिए इनका त्याग ही उपयोगी है। सेवा और त्याग कृत्रिम नहीं है, बल्कि स्वतः स्वाभाविक हैं। इसलिए मैं सेवा करता हूं अथवा मैं त्याग करता हूं,
ऐसा अभिमान करना भूल है। जब संसार में मेरी कोई वस्तु है ही नहीं तो त्याग क्या हुआ? और जिसकी वस्तु थी वह उसको दे दी तो सेवा क्या हुई? यह सिद्धांत है कि जो कभी भी अलग होगा वह अभी भी अलग है, और जो कभी भी मिलेगा वह अभी भी मिला हुआ है। इसलिए नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। इस सत्य को स्वीकार करना साधक के लिए आवश्यक है। जब तक साधक में अपने लिए कुछ भी करने का भाव रहता है तब तक उसका संबंध कर्म सामग्री के साथ अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के साथ बना रहता है। जब तक शरीर के साथ संबंध रहता है तब तक मनुष्य में न तो निस्वार्थ भाव आता है और न स्वाधीनता आती है, अर्थात वह न तो कर्म योग का अधिकारी होता है न ज्ञान योग का। जो मनुष्य स्वार्थ भाव और पराधीनता से रहित नहीं हो सका वह भगवान का प्रेमी भी कैसे हो सकता है? इसलिए क्रिया के आश्रय का त्याग करके विश्राम यानी कुछ न करने को अपनाना और पदार्थ के आश्रय का त्याग करके स्व आश्रय अथवा भगवत आश्रय को अपनाना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है। विवेक की जागृति किसी क्रिया से नहीं होती, प्रत्युत क्रिया रहित होने से होती है। विवेक को महत्व देने से विवेक ही तत्व ज्ञान में बदल जाता है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान किसी क्रिया या पदार्थ के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत अपने ही द्वारा होता है। जिसकी प्राप्ति अपने द्वारा होती है उसके लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। अभ्यास से तो उल्टे वह दूर होता है। मनुष्य जिन करणों यानी मन, बुद्धि, इंद्रियों से संसार को देखता है उनसे अपने आप को यानी करण रहित सत्ता मात्र स्वरूप को नहीं देख सकता। अपने आप को तो वह अपने आप से ही देख सकता है। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति। तात्पर्य है कि अपने आप को किसी करण के द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत करणों के त्याग से ही देखा जा सकता है।